अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपना यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डीसी सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक डीसी सर्किट में चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कैसे वेरी करता है मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम अपनी बात पहले स्टार्ट करते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है बैटरी को, उसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं? ईएमएफ। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको लेके जाना है कहाँ जी? पॉजिटिव प्लेट पे, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ये लो पोटेंशियल होता है, ये हाई पोटेंशियल होता है। तो लो से हाई पे लेके जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, वो उसका ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, और ईएमएफ का जो सोर्स होता है बेसिकली वो क्या करता है? ठीक है, जो चीज़ ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है, ईएमएफ सोर्स। तो ईएमएफ सोर्स बेसिकली किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके जाता है किस में जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लेके जाया जा सकता है, इसलिए जो है सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में भी पढ़ा हुआ है जी, कौन कौन से हैं जी। बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेके जाती है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और थर्मोकपल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेके जाते हैं। ठीक हो गया? तो अगर फार्मूले के लिहाज से देखा जाए तो ईएमएफ जो है आपका इस तरह के ई से शो करते हैं, और ये बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो जाउल पर कूलम भी होता है। ठीक है, जिसको आप वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, एक ईएमएफ सोर्स जो है बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है ईएमएफ सोर्स। उसके अंदर एक अदद बैटरी इस तरीके से होगी और उसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, यहाँ से जब आप ईएमएफ कैलकुलेट करने लगते हैं तो ईएमएफ आपका होता है आई इंटू स्मॉल आर प्लस जो कैपिटल आर, यानी जो रेजिस्टेंस आप सर्किट में लगा देंगे लोड के तौर पे। ठीक है, यानी ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। अब चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो आपकी एफएससी में नहीं थी, जिसके अंदर अगर कोई सर्किट हो आपके सामने, जैसे किरचॉफ लॉ जो है उनको हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सर्किट को भी समझना पड़ता है। तो किरचॉफ लॉ तो मैं पढ़ा चुका हूँ, सर्किट की कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, एक सर्किट बनाऊँगा, उसी में सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। तो फ़र्ज़ कर लें ये एक डीसी सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, तो ये आपके सामने एक सर्किट मौजूद है, इसमें एक और रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है जी, अब जिस पॉइंट पे तीन या तीन से ज़्यादा वायर्स आपस में मिल रही होती है ना, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। इस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन, ये भी एक जंक्शन है जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा वायर्स आपस में मिल रही होती है। अब दो जंक्शन को आपस में मिलाने वाली जो वायर होती है उसको हम कहते हैं एक ब्रांच। ठीक है, जैसे ये वायर है, ये एक ब्रांच है, दो जंक्शन को आपस में मिला रही है ना। अब बात कर लेते हैं लूप की। तो लूप कौन सा है?
जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और मूव करके पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो इसको एक लूप कहते हैं। यहाँ पे एक लूप ये है और एक लूप ये है, तो यहाँ पे दो लूप्स। तो जंक्शन ब्रांच और लूप्स को आपने जो है वो याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि ग्रोथ ऑफ चार्ज और ग्रोथ ऑफ करंट है इन आरसी सीरीज सर्किट, कि चार्ज कैसे ग्रो करता है और इसके साथ साथ करंट कैसे ग्रो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड करंट किस में जी, एक इन आरसी सीरीज सर्किट, इन आरसी सीरीज सर्किट। तो आरसी सीरीज सर्किट को हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, और उसको आप जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे पढ़ लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि चार्ज कैसे ग्रो करता है, कितना होता है, किस टाइम पे कितना होता है। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं, बना लेते हैं एक आरसी सीरीज सर्किट। ये एक बैटरी है, सोर्स है, सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस के अलावा एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ये बन गया जी आपका आरसी सीरीज सर्किट। इसकी रेजिस्टेंस R है, जबकि कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस C है। तो अब पहले हम देखेंगे चार्ज के हिसाब से। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर में चार्ज, क्योंकि जब इसमें से आप करंट फ्लो कराएंगे तो करंट तो फ्लो होना शुरू हो जाएगा ना, जब बैटरी को आपने इस पर अप्लाई किया है उस वक्त तक तो फ्लो करेगा ना, जब तक चार्ज नहीं हो जाता कैपेसिटर पूरी तरह। तो सबसे पहले देखेंगे कि चार्ज कैसे फ्लो करेगा कैपेसिटर में। अभी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, पहले कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, फिर रेजिस्टर्स को। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ चार्ज इन कैपेसिटर कि वो कैसे वेरी करता है। तो जब शुरू में होगा, जब आप जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे उस टाइम कितना चार्ज होगा, वो हम फार्मूला यहाँ पे बना जो है ना यूज़ करके निकालेंगे। वैसे फिजिकली भी बताऊंगा फार्मूले के लिहाज से भी। तो फार्मूला जो होता है ना, जो चार्ज निकालने का होता है, वो होता है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये फार्मूला यूज़ होगा, इससे पता चल जाएगा कि इस टाइम कितना चार्ज होता है बैटरी की प्लेट्स में कैपेसिटर की प्लेट्स में। क्यों कैपेसिटर की बात कर रहे हैं? जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो होगा, अभी कोई टाइम नहीं गुजरा होगा, अभी जस्ट बैटरी को ऑन किया है, तब क्या होगा देखिए, इसमें वैल्यू पुट करें 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी, ई रेस टू पावर टी तो ज़ीरो है, जब टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा ना, ये 1। तो Q नॉट क्या आ गया जी, तो Q किसके बराबर आ गया 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही तरीके से। जब टाइम 0 होगा तब Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, और तो इस वजह से चार्ज भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब टाइम कुछ ना कुछ गुजरना शुरू होगा तो ये मैक्सिमम, या आप कह लें कि 100% चार्ज कब हो जाएगा, मैक्सिमम इस पे चार्ज कब स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो हमने देखना है। तो मैक्सिमम चार्ज कब स्टोर होगा वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहली कंडीशन थी हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब t इज इक्वल टू 0 था। तो अब अगर t बराबर हो जाए इनफाइनाइट के, तो q क्या होगा, q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस, अच्छा, ई रेस टू पावर इनफाइनाइट, ई रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 0, और चार्ज किसके बराबर आ जाएगा Q नॉट के। ठीक है, जिससे साबित क्या हुआ है कि जब टाइम गुजरा नहीं होता कुछ भी, स्टार्ट में चार्ज भी कैपेसिटर की प्लेट पे 0 होता है, कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं हुआ होता। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होती जाती हैं,
और जब टाइम इनफाइनाइट गुजर जाता है तब कैपेसिटर जो है वो 100% चार्ज होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहीं से फिर वो कहते हैं कि जी T इज इक्वल टू आर सी। आर सी टाइम कांस्टेंट है, और ये कौन सा टाइम कांस्टेंट है, जिसमें एक कैपेसिटर 0.63 ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज जो है यहाँ तक चार्ज हो जाता है, यानी कैपेसिटर 63% चार्ज। ठीक है, तो T इज इक्वल टू आर सी जो है ना, उतने टाइम में 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट चार्ज होता है, जबकि इनफाइनाइट टाइम में ये 100% चार्ज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ड्यूरिंग द टाइम कैसे वेरी करता है कैपेसिटर में। पोटेंशियल डिफरेंस, फिलहाल कैपेसिटर की बात हो रही है। तो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करता है उसकी इक्वेशन है। ठीक है जी, इक्वेशन क्या है जी, वी सी यानी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई यानी ई एम एफ इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए ईजी हो गया होगा ये काम करना कि जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन उसी तर्ज पे बनी हुई है ना, जब टाइम ज़ीरो होगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वो भी क्या होगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा अभी हम निकाल भी चुके हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा है कि v इज इक्वल टू ई और 1 माइनस 1, क्योंकि e की पावर 0 पुट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा किसके जी, 0 के। जब टाइम इनफाइनाइट गुजर चुका होगा तब क्या होगा जी, v इज इक्वल टू ई और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, तो v इज इक्वल टू ई आ जाएगा, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम उस टाइम उस पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये जो है वो कैपेसिटर की वेरिएशन देख ली हमने कि कैपेसिटर पे क्या हो रहा होता है एक आरसी सीरीज सर्किट में। अब हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस में करंट कैसे वेरी कर रहा होगा। अब चार्ज की बात नहीं कर रहे रेजिस्टेंस में, क्योंकि रेजिस्टेंस चार्ज को स्टोर थोड़ी करती है, रेजिस्टेंस में तो करंट फ्लो होता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि उसमें करंट कैसे वेरी करेगा। करंट इन रेजिस्टर, तो उसी सर्किट में क्या होता है कि स्टार्ट में जब टाइम ज़ीरो होता है, तो पहले मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, अब जब टाइम ज़ीरो होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा तो करंट कितना होगा ज़रा देख लें। I इज इक्वल टू आई नॉट और ई रेज टू पावर आप क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, ई रेज टू पावर ज़ीरो करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि करंट जो है आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा रेजिस्टेंस में जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो होगा, यानी जब आपने सिर्फ अभी स्टार्ट ही किया होगा इसको, तब करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब आपने स्टार्ट किया होगा। जब आप टाइम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट, तो इक्वेशन में क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ऐसा क्यों हुआ, अब आप देखें, जब टाइम इनफाइनाइट था तो कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया था, टाइम इनफाइनाइट पे कैपेसिटर तो फुली चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो फुली चार्ज होने के बाद करंट तो फ्लो ही नहीं कर सकता। करंट तो तभी फ्लो करेगा जब चार्ज नहीं हुआ होगा, यानी उसके ऊपर चार्ज जो है वो अभी कर रहे होंगे, उसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे डाल रहे होंगे कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज को, लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक जब वो चार्ज ले चुका होगा तो और चार्ज तो नहीं ले सकेगा। जब वो और चार्ज नहीं ले सकेगा तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये देख लें। अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। ये रजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो वो कितना होगा जी, देखें उसके लिए इक्वेशन है
वी आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो क्या होगा, स्टार्ट में जब टाइम ज़ीरो होगा टाइम ज़ीरो होगा तब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई के बराबर होगा, यानी ईएमएफ के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम होगा जब बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजरा होगा। अभी आपने सिर्फ सर्किट को ऑन ही किया। जब टाइम इनफाइनाइट गुजर जाएगा और उस टाइम पे आपने ये देखा कि टाइम इनफाइनाइट पे करंट ज़ीरो हो चुका था, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट होता है। आपने कह दिया करंट ज़ीरो था, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं रहा दो टर्मिनल्स के दरमियान। ठीक है जी। अब इसको आप ग्राफ की शक्ल में भी शो कर सकते हैं। ग्राफ की शक्ल में आप दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस को शो कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये है दो टर्म्स के दरमियान। एक है पोटेंशियल डिफरेंस v और एक है टाइम t। टाइम के लिहाज से कैसे वेरी हो रहा है, तो टाइम के लिहाज से आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले मैक्सिमम था जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो था। ठीक है जी। और मैक्सिमम से फिर क्या हुआ, कम होते होते ज़ीरो हो गया। यानी ये वाला जो ग्राफ होगा आपका ये शो कर रहा होगा किसको जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। और आपने ये देखा कि कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में क्या था, जब टाइम ज़ीरो था तब ज़ीरो था और फिर मैक्सिमम हो गया, ज़ीरो से चलते चलते मैक्सिमम हो गया। तो ये उसके लिए मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या था जी, ज़ीरो था। तो आर सी टाइम कांस्टेंट तो आप देख चुके हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कैपेसिटर 63% या 0.63 टाइम जो है वो चार्ज हो जाए। ये था कि ग्रोथ ऑफ चार्ज ग्रोथ कैसे होता है, चार्ज बढ़ता कैसे है। अब आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया और उसके बाद क्या किया, आपने बैटरी उतार दी और सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा दी उसके डिस्चार्ज करने के लिए। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होगी डीके ऑफ चार्ज एंड डीके ऑफ करंट इन आरसी सीरीज सर्किट। जब चार्ज करके वापस डिस्चार्ज करवाना चाह रहे होगे तब डीके होगा ना, तो वो किस लिहाज से होगा वो देख लेते हैं। डीके ऑफ चार्ज एंड डीके ऑफ करंट इन आरसी सीरीज सर्किट। चले देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, अब कैपेसिटर को हमने जो है ना रेजिस्टेंस लगा देनी है उसमें और उसको डिस्चार्ज होने के लिए जो है वो रख देना है। यानी कैसे, ज़रा तवज्जो करना। तो ये है जी कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और इनके साथ आपने क्या कर दिया, सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दी। जस्ट एक ही रेजिस्टेंस लगा लें। चलें, तो इस सूरत में क्या होगा, चलें देख लेते हैं। इस सूरत में पहले हम देख लेते हैं कि चार्ज कैसे वेरी करेगा। ठीक है, चार्ज, ठीक है जी, चार्ज इन कैपेसिटर में चार्ज कैसे वेरी करेगा वो देख लेते हैं पहले। तो चार्ज इन कैपेसिटर के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो है Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। देख लेते हैं डिफरेंट कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन है जब टाइम बराबर होगा ज़ीरो के। जब टाइम ज़ीरो होगा तो Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज टू पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1। तो जब टाइम ज़ीरो होगा तब चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि अभी तो टाइम शुरू ही हुआ है। कैपेसिटर फुली चार्ज है, पहले से कैपेसिटर तो फुली चार्ज है।
अभी टाइम शुरू ही हुआ है, तो चार्ज स्टार्ट में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी कंडीशन, जब टाइम पहुंच जाए किस पे जी, फर्ज कर लें इनफाइनाइट पे, तब Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो हो जाएगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, चार्ज कैपेसिटर फुली जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उस सूरत में चार्ज जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। चलें, तो इसमें क्या होगा, इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपके सामने। वी सी इज इक्वल टू ई यानी ई एम एफ ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पे भी वही होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा उस सूरत में क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट और ई रेस टू पावर क्या होगा जी, ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे है ई एम एफ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू ई और ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो है उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ईएमएफ के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा ना, अभी डिस्चार्जिंग अगर शुरू ही नहीं हुई, अभी टाइम ज़ीरो है तो मैक्सिमम होगा, जस्ट स्टार्टेड हो गए जब। फिर जब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, तब आपका जो वी सी इज इक्वल टू ई और ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस सूरत में आपका कैपेसिटर की प्लेट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये कैपेसिटर की वेरिएशन दिखा दी है। अब हम देखेंगे करंट इन रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो पहले देख लेते हैं करंट इन रजिस्टर। चलें स्टार्ट करते हैं। तो करंट इन रजिस्टर के लिए जो इक्वेशन है आपके सामने वो मैं आपको बता देता हूँ। I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। इसको मैं ज़रा थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो यहाँ पे जो है वो साइन माइनस का भी आएगा, जो ये शो कर रहा है कि अब करंट जो फ्लो करेगा वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बैटरी करेगा, क्योंकि बैटरी ने तो चार्ज किया था ना उसको। तो चार्ज करने के बाद जब करंट कैपेसिटर की वजह से फ्लो करेगा तो वो ऑपोजिट फ्लो करेगा। तो इस सूरत में क्या होगा, I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। जब आपका टाइम जो है वो क्या होगा जी, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि करंट क्या होगा, ज़रा देखें। I इज इक्वल टू आई नॉट, तो ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है जी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। अब जब टाइम इनफाइनाइट गुजर चुका होगा तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर की। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। चलें जी, तो इस सूरत में क्या होगा, इसके लिए जो इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर के लिए वो है वी आर इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस
T/RC। अब इस सूरत में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जब टाइम बराबर होगा किसके जी, 0 के, तो VR बराबर होगा जी E के, क्योंकि e⁻0 हो जाएगा 1। जब टाइम, और इस सूरत में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा जी, PR =-E। अब बात कर लेते हैं जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, उस सूरत में क्या होगा, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो VR e⁻0 तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 करें इसको, तो VR e⁻∞ 0 हो जाएगा। तो उस सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने जो है वो अच्छे से याद रखनी है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिहाज से भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कैसे वेरी करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एनर्जी स्टोर करता नहीं है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे वेरी करेगी टाइम के लिहाज से, जब उसमें आपने सर्किट लगाया होगा। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो है जी UE इलेक्ट्रिकल एनर्जी =U0 e⁻⁻2T/RC। तो 2T/RC के लिहाज से जो है आपकी एनर्जी यहाँ पे वेरी करेगी, ये आपने अच्छे से याद रखना है। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे इजीली जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस चीज़ का भी जवाब मिल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, कैपेसिटर के लिए इंक्रीज़ कर रहा है और रजिस्टर के लिए डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियली कर रहा है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, चाहे इंक्रीज़ कर रहा है चाहे डिक्रीज़ कर रहा है, एक्सपोनेंशियली कर रहा है। तो इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।